हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये दोस्तों हम आपके लिए मेंसुरेशन के ऑल फॉर्मूले लेके आए हैं, जिसमें आपको अगर ये कर लिए तो बाकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। परंतु बच्चों, इसको रट के नहीं करना, इसको समझ के करना है। तो कैसे हम इसको क्वेश्चन को लगाएंगे, फॉर्मूलाज को याद करेंगे, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपको गारंटीड याद दिलाता हूँ कि आपको फॉर्मूले कंप्लीट याद हो जाएंगे, बाकी आपको समस्या कभी भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करें। क्या बच्चों, अगर हम यहाँ से रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है मेरे को बताना। रेक्टेंगल का बच्चों मतलब होता है जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल होती है, वो क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल। तो उसके अगर हम एरिया की बात करें तो बस आपको क्या याद करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है। तो क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है। पैरामीटर मतलब दोस्तों उसकी बाउंड्रीज, पैरामीटर क्या, उसकी बाउंड्रीज। तो देखिए बाउंड्रीज में क्या आएगी, आप मेरे को बताइए। ये वाली बाउंड्रीज हो गई, ये वाली बाउंड्रीज, ये वाली बाउंड्रीज, और इसी तरह से ये वाली बाउंड्रीज। तो देखिए एक ये प्लस ये, तो क्या हो गया, एल प्लस एल 2L, इसी तरीके से बी प्लस बी 2B। तो ये क्या हो गया, इसका पैरामीटर किसका बच्चों, रेक्टेंगल का। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो जो हो जाएगा अपना 2 इंटू एल प्लस बी, किसका हो जाएगा बच्चों, वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों पैरामीटर आपको यही बात याद दिलानी है कि पैरामीटर का मतलब बच्चों उसकी बाउंड्रीज से है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको रेक्टेंगल का याद हो गया तो क्यूबॉइड का भी आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्यूबॉइड क्या होती है बच्चों, ओनली और ओनली रेक्टेंगल की 3D फिगर होती है। क्यूबॉइड क्या होती है बच्चों, रेक्टेंगल की 3D फिगर होती है। तो कैसे याद करोगे, मेरे साथ एक बार बोलना, कैसे आप याद करोगे। अगर हम क्यूबॉइड में 3D फिगर में बात करें तो हमें पता होना चाहिए CSA और LSA, कॉर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो बच्चों मेरे सामने एक बार आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ से देखिए ये क्या है बच्चों, ये बच्चों क्यूबॉइड है। किस शेप में है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब है जिसकी 2 साइड तो इक्वल हो, मतलब कि आमने सामने वाली साइड तो इक्वल हो, वो होता है हमारा क्यूबॉइड। तो बच्चों देखिए ये वाली साइड और इसके सामने वाली साइड इक्वल है, इसी तरीके से जो कि ये वाली साइड और इसके सामने वाली साइड हमेशा इक्वल होती है। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, वो हमारा होता है बच्चों क्यूबॉइड। तो हमें क्यूबॉइड की बात करें तो जिसमें हमें ये हमारी हो गई बच्चों क्या, देखिए ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। इसी तरीके से जो ये वाली है ये हमारी हाइट हो गई, और ये क्या हो गई बच्चों, ब्रेथ, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे, सीधी सी बात है, अगर जब भी अपन वॉल्यूम निकाले ना क्यूबॉइड में, तो बस जो भी चीज़ दे रखे है उनकी आपस में गुना कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो वो अपना निकल के आ जाएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ गया, L गुना B गुना H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, LBH अपना क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। इसी प्रकार हम कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो बच्चों मेरे सामने ये बताइए, एक बार देखिए, ये आप हो, क्या हो, ये आप हो। अगर आप कमरे में बैठे हुए हो तो आप 360 घूम के कितना देख सकते हो। आप मेरे को बताइए, कमरे में बैठे हुए हो आप, तो 360 घूम के बच्चों कितना देख सकते हो। आप बोलोगे सर मैं 360 घूम जाऊंगा तो मुझे दोस्तों पूरी साइड से नजर आएगी। जैसे कैसी बात कर रहा हूं मैं, ऊपर अगर घूमते हो तो वो 360 नहीं होता बेटा, ऊपर मतलब छत वाला और फ्लोर वाला आपको नहीं काउंट होगा। कर्ड सरफेस में होगा बच्चों उसके क्या, सरफेसिस जो उसकी साइड में नजर आ रहे होंगे। जैसे कि आपको ये क्यूबॉइड में मैं समझाता हूं, जैसे कि ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस और ये वाली, मतलब कि पूरा घूमने के बाद जो आपको नजर आता है वो क्या होता है बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो बच्चों मेरे को ये बताइए, ये हमारी क्या थी, L थी, और ये क्या थी, हाइट। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ देखिए आप,
ये क्या है बच्चों, ये इतना क्या बनाई दे रहा है अपना रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो बताया था मैंने, यहाँ देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा इसका एक साइड का। इसी प्रकार ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो प्लस हो जाएगा लेंथ इंटू एच। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर आप यहाँ घूमते हो तो ये हमने मानी थी बच्चों ब्रेथ मानी थी, चौड़ाई मानी थी, और ये अपनी हाइट थी। तो रेक्टेंगल नजर आ रहा है तो ब्रेथ इंटू हाइट प्लस क्या हो जाएगा बी इंटू एच। इसी प्रकार ये बी इंटू एच है, तो इसके जो साइड वाली होगी, इसके बैक वाली पोर्शन इक्वल होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों बी इंटू एच। अब देखिए ये क्या निकल के आया, 2 इंटू एल एच। क्या निकल के आया बच्चों, 2 इंटू एल एच। समझ में आया। इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो 2 इंटू बी एच यहाँ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन, यहाँ भी 2, और यहाँ से h कॉमन, यहाँ से भी h, तो क्या निकल के आया बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, और देखिए h कॉमन निकल के आया तो h। तो कभी भी क्यूबॉइड के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से क्या बोलोगे आप, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों हाइट इंटू एच। यहाँ से समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है। कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखिएगा, जितना आप घूमकर देख सकते हो, एक कमरे में अगर बैठे हुए हो तो आप देखिए 360 घूमकर देखिए आप कितना एरिया देख सकते हो, वो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, देखिए ये तो है ही, उसके साथ जो ऊपर वाला और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, जो कि होता है बच्चों देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ जुड़ जाएगा क्या, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ बेस कितना है, देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला तो 2 हो गया इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस के साथ अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे को यहाँ बताइए एक बार, देखिए अपना जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया है वो तो सीधी सी बात है, आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आया है, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस सीधी सी बात है आप सभी को भी पता है। यहाँ तो देखिए ये हमारा ऊपर वाला हो गया, तो ये हमने क्या मानी थी बच्चों, एल मानी थी, और ये अपनी क्या थी ब्रेथ थी, तो एल इंटू बी हो गया। इसी प्रकार नीचे भी एल इंटू बी हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी। यहाँ से देखिए अगर हम बात करें बच्चों, सीधी सी बात है, इसको अगर खोले तो क्या निकल के आया था 2 इंटू क्या निकल के आया था बच्चों 2 एल एच निकल के आया था। इसी प्रकार 2 बी एच निकल के आया था। इसी प्रकार ये अपना क्या आ गया 2 एल बी। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से मुझे बताइए 2 कॉमन आ रहा है, तो अपना जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से क्यूबॉइड का टी एस से क्या निकल के आ गया, टी एस से क्या निकल के आया बच्चों 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो टी एस से क्या निकल के आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया 2 एल बी बी एच और एच एल, ये आपका क्यूबॉइड का फुल फॉर्मूला हो चुका है। इसी प्रकार अपन स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो स्क्वायर का कैसे निकल के आएगा देखिएगा एक बार। तो बच्चों स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का मतलब है जिसकी सारी की सारी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो a मल्टीप्लाई a क्या निकल के आएगा एरिया a स्क्वायर। तो साइड का हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, भुजा का हो जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार पैरामीटर मतलब बाउंड्रीज, तो ये देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो बाउंड्रीज निकल के आई 4a, तो पैरामीटर क्या निकल के आया स्क्वायर का 4a। इसी प्रकार अगर हम 3D फिगर की बात करें स्क्वायर की, तो वो होती है बच्चों क्यूब। वो क्या होती है क्यूब। क्यूब में क्या होगा, जिसमें आपको ये नजर आ रहा होगा क्यूब, उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। कहीं से भी आप घुमाकर देख सकते हो, ऑल साइड आर इक्वल। तो उसमें दोस्तों CSA
होगा? CS से मैंने आपको बता दिया, जितना आप घूम सकते हो, जितना आप घूमकर देख सकते हो, उसी का एरिया काउंट होगा। अब हम वॉल्यूम की बात करें तो बच्चों आपको ये पता है इसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है, तो A हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, A क्यूब इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका बेटा? क्यूब का। इसी प्रकार हम CSA की बात करें तो बच्चों मेरे को ये बताइए आप कितना देख सकते हो। देखिए अगर CSA की बात करें तो आप इस फिगर को देख सकते हो, इसी तरह इसको, इसी तरह इसको और इसी तरह इसको। तो कितनी फिगर हुई बच्चों? 4 फिगर हुई। अगर एक स्क्वायर की बात करें तो इसकी बात करें तो यह किसका फॉर्मूला है? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस इसी तरह A स्क्वायर, आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल है तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर। तो टोटल साइड कितनी निकल के आई क्यूब में बच्चों? 4 निकल के आई। तो कॉर्ड सरफेस एरिया क्या निकल के आया? 4A स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया निकल के आया यहाँ से 4A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर तो आएगा ही। इसमें बस आपको सीधी सी बात है, बेस का एरिया भी जुड़ जाएगा। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो प्लस हो जाएगा बच्चों 2A स्क्वायर, जो कि होता है अपना 6A स्क्वायर। ये आपका क्यूब के सारे फॉर्मूले निकल के आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार अपने क्यूबॉइड का, क्यूब का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना है। अब हम अगले फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। एक बार देखिएगा कौन सा है अपना अगला फॉर्मूला। तो आगे आ गया बच्चों सर्कल और सिलेंडर। तो कैसे हम लिंक करके बनाएंगे वो एक बार देखिएगा। आप सभी को पता है बच्चों, सर्कल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार सर्कमफ्रेंस मतलब कि इसकी बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए? 2 पाई आर। ये सभी बच्चों को पता होना है कि भैया सर्कल एरिया पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो इसी तरह हम सर्कल कैसे बनाएंगे वो एक बार देखिए। बच्चों आप सभी को नजर आ रहा होगा ये सर्कल, देखिए ये सर्कल आपको नजर आ रहा है। अगर हमें इस सर्कल के साथ इसकी हाइट भी जोड़ दे, अगर हम इसकी हाइट भी जोड़ दे, जो कि बन गया बच्चों सिलेंडर। तो ये कैसे फिगर है? सिलेंड्रिकल फिगर है। तो सर्कल के साथ अगर हम हाइट भी ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा बच्चों क्या? सिलेंडर। तो यहां से देखिए, अगर याद कराने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो सीधी सी बात है, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? किसका? सिलेंडर का। देखिए अगर हम बात करें कर्व्ड के मतलब की उसकी बाउंड्रीज की, तो बाउंड्रीज सर्कल की क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है बच्चों मेरे को बताना? 2 पाई आर। बस आपको उसमें हाइट और जोड़ देनी है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आया? इसी प्रकार हम TSA की बात करें बच्चों, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में बच्चों, टोटल सरफेस में बाउंड्रीज के साथ साथ देखिए जो बाउंड्रीज है, कर्व्ड सरफेस मतलब बाउंड्रीज, तो टोटल सरफेस एरिया में बच्चों बाउंड्रीज के साथ साथ मतलब CSA के साथ साथ उसका बेस का एरिया भी काउंट हो जाएगा। तो मेरे को बताना बेस वाला ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आया था यहाँ से? 2 पाई आर एच। प्लस में बेस कितना है? बेस क्या बच्चों? सर्कल है, तो एक सर्कल और नीचे वाला बेस 2 सर्कल, तो हो गया सीधी सी बात है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ रहा है बच्चों? 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकल के आ गया। बचा क्या? आर प्लस एच। ये क्या हो गया बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब है कि सिलेंडर के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। बस सीधी सी बात है, वॉल्यूम का मतलब इस सिलेंडर के अंदर कितनी क्वांटिटीज आ सकती है। तो बताइए मेरे को, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अगर मैं हाइट भी ऐड
कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इस प्रकार आप रटोगे तो भैया याद नहीं होगा, वो एक बार ही याद होगा। अगर आप समझ के करोगे ना तो आपको ये हमेशा हमेशा याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सिलेंडर क्या आया पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर आर प्लस एच, इसी प्रकार कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर आपको बच्चों पसंद आ रही है वीडियो तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों? लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अब हम अगले वाले फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं जो आपका होने वाला है। क्या देखिएगा, तो कोण की बात करें बच्चों, आपको ये फिगर नजर आ रही होगी, कोण की फिगर होती है। इसमें आपको देखिए ये कोण हो गया, आपको कैप नजर आ रही है बच्चों, कैप नजर आ रही है, किसकी फिगर है? ये कोण की। जैसे आप सॉफ्टी खाते हो वो भी किसकी फिगर होती है बच्चों? कोण की। तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए अगर हम बात करें इसकी हाइट की बात करें, ये बच्चों क्या निकल के आ रहा है? सर्कल। देखिए यहाँ से आप बाउंड्रीज की बात करें तो ये बाहर है, आउटर मोस्ट में बात करें तो ये सर्कल है। अगर मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये अपनी हाइट हो गई, और बच्चों ये अपनी बच्चों स्लैंट हाइट होती है। तो इसका कैसे फॉर्मूला लगाएंगे वो एक बार देखिए। तो देखिए अगर ये वाली हाइट की बात करें, ये क्या होती है बच्चों? हाइट होती है। ये अपनी बच्चों रेडियस होती है, सर्कल है ना, इसीलिए ये आपका रेडियस है। और जो नीचे वाली होती है ये अपना होता है एल, ये क्या होती है आर। तो अगर हम कोण की बात करें बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया की क्या कि पाई आर हो जाएगा, और पाई आर होने के बाद आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है इसकी स्लैंट हाइट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका कोण का कर्ड सरफेस एरिया। अब हम जैसे बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया तो जुड़ेगा ही, उसके साथ साथ उसके बेस के एरिया भी जुड़ जाएगा। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या निकल के आया यहाँ से? पाई आर एल। क्या निकल के आया बच्चों? पाई आर एल। इसी के साथ बेस क्या नजर आ रहा है आपको? सर्कल का बेस है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पाई आर और पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ से क्या आ गया? एल प्लस आर, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस आर। उम्मीद करता हूँ कोण में आपके कभी भी समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार हम वॉल्यूम की बात करें तो बच्चों सीधी सी बात है, वॉल्यूम को याद करने का तरीका बस एक रखिएगा। क्या? आप सभी बताना सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? आप बोलोगे सर अभी अभी आपने याद कराया है पाई आर स्क्वायर एच। बस कभी भी कोण का निकालना हो तो इसका 1/3 कर देना, 1/3 कर देना, वो क्या निकल के आएगा? आपका वॉल्यूम का कोण। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या समझ में आया? आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, जो अपना वॉल्यूम ऑफ कोण होगा, जो कोण का वॉल्यूम होगा वो भैया 1/3 होगा किसका बच्चों? सिलेंडर का। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको यहाँ तक समस्या नहीं आएगी। अब हम आगे की बात करते हैं जो कि अपना रह गया स्फीयर और हेमीस्फीयर। तो चलिए देखते हैं उनको भी। तो बच्चों अपन स्फीयर की बात करें तो स्फीयर कैसा होता है? बॉल जैसा होता है। ठीक है, तो स्फीयर का बच्चों CSA और TSA इक्वल होता है। क्या? CSA और TSA इक्वल होता है। तो आपको याद करना कैसे है? सीधी सी बात है, आपको याद करने के लिए एक ही चीज याद करनी है कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे बोला कि देखिए सर्कल का 4 गुना याद कर सकते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना हो जाएगा बच्चों स्फीयर का एरिया। तो TSA क्या हो गया? CSA क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम अगर वॉल्यूम की बात करें बच्चों तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगा, आप याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे याद करोगे? सीधी सी बात है, वॉल्यूम याद रखना बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है। इसी प्रकार हम अगर बॉल को आधी काट दें, जैसे आपको नजर आ रहा होगा, बॉल को अगर आधी काट दें तो वो बन जाएगा हेमीस्फीयर। क्या बनेगा? हेमीस्फीयर, जो कि अपना CSA होता है। CSA होता है बच्चों, क्या होगा CSA में इसका आधा। CSA स्फीयर का क्या होता है? 4πr²। आधा अगर काट दिया तो इसका भी आधा हो गया, तो CSA क्या निकल के आया? 2πr²। हेमीस्फीयर का CSA क्या निकल के आया? इसका आधा। 4πr² का आधा हो जाएगा 2πr²। इसी प्रकार अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसके बारे में? टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल में क्या होता है? CSA हो जाएगा प्लस में बेस का एरिया आपको ये ऐड करना है। तो CSA क्या होगा बच्चों? 2πr² प्लस बेस क्या होगा? बेस आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्कल। बेस क्या होगा? सर्कल। तो सर्कल का एरिया होता है πr², जो कि हो जाएगा बच्चों आपके सामने 3πr²। किसका हो गया फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो गया? 3πr²। इसी प्रकार अगर हम वॉल्यूम की बात करें, हेमीस्फीयर की वॉल्यूम की बात करें बच्चों, तो इसका आधा होता है हेमीस्फीयर। तो स्फीयर का क्या होता है? 4/3πr³। तो इसका हाफ हो जाएगा 2/3πr³। 2/3πr³। ये आपके सामने हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऑल फॉर्मूले पता लग गए होंगे। बच्चों अगर किसी तरीके से भी आपको याद हुए होंगे हमारे ये फॉर्मूले बताने के तरीके, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आगे से आपको कभी भी मेंसुरेशन के इन फॉर्मूले में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद करता हूं भैया ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो हमें चैप्टर वाइज लेंगे, जिसमें हमें इनके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे इन फॉर्मूले के बेसिक के अनुसार, जो कि आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप याद रखना बस इन फॉर्मूले को, और भी बढ़िया अगर याद करना है तो एक जगह नोट जरूर कीजिएगा। क्या बोला? नोट जरूर कीजिएगा इन फॉर्मूले को, और इनको बार बार दोहराना, बार बार याद करना, बार बार इनको समझना, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।